आपने उनकी बातों पर गौर किया हो तो कभी वो भगत सिंह की बात कहेंगे लेकिन पीछे से आपके सामने एक थाल परोसते हैं वो नास्तिकता का। तो भगत सिंह हमारे लिए आदर्श हैं इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी को खपा दिया था इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, ना कि इसलिए कि वो ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे। भगत सिंह का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन यदि ईश्वर की बात आती है तो भगत सिंह यदि आज होते तो हो सकता है हमारा उनसे संवाद होता इस विषय पर, बहस हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पूजनीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यदि क्रांतिकारी होने से ही उसकी विचारधारा को अपना लेना चाहिए, यदि यही सिद्धांत है तो फिर क्यों नहीं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का प्रचार किया जाता है इस देश में? क्योंकि वामपंथियों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को या जो भ्रष्ट राजनेता हैं उनको एक बात का डर लगा रहता है। वे लोग भगत सिंह से जोड़ते हैं किस लिए? क्योंकि यदि आप भगत सिंह से जुड़ोगे तो भगत सिंह की जीवनी पढ़ोगे, आत्मकथा पढ़ोगे, उनके पत्र पढ़ोगे, और पत्र उनके सब कुछ उनका विचार जब पढ़ोगे ना तो उनके विचार में कम्युनिज्म आता है, उनके विचार में वामपंथ झलकता है, उनके विचार में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जो वैदिक धर्म के विपरीत हैं। तो वे चाहते हैं कि भगत सिंह को आपके सामने रख करके पीछे से तलवार चलाएं। तो कुछ विषैला जो वामपंथ है वो ये एजेंडा चला रहा है। यदि क्रांतिवीरों की ही बात है तो आप पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि यदि इस देश की जवानी ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ लिया तो इसमें से कोई भी बच्चा बचेगा नहीं जो आर्य समाज से नहीं जुड़ेगा। उनके पूरे जीवन की गाथा आप पढ़ेंगे तो उनकी रग रग में, उनके रोम रोम में आर्य समाज झलकता है। आर्य समाज ने मरने और मिटने की कुछ गाथाएं इस समाज के समक्ष प्रस्तुत की हैं। आपने एक नाम सुना होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सुना है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा था किसने? महर्षि दयानंद ने। जाओ अपनी स्वतंत्रता की आजादी, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई, जंग युद्ध लड़ना है तुम्हें शत्रुओं के घर में घुस करके। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना करी और उसके बाद में वहां पर क्रांतिकारियों की लाइन लग गई थी। यहां से जो भी जाते थे और अंग्रेजों की छाती चीरने का जो काम करते थे उनका विश्राम स्थल था इंडिया हाउस।